लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आप क्लियर अलाइन करो, खुद को पंक्तिबद्ध करो, अपने लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य।
सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें।
जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग ऊपरी ऊपरी कुछ जानकारी इकट्ठी करके सोचते हैं कि हमको सीक्रेट मालूम पड़ गया, मगर वो एक जानकारी है छोटी सी, आपको पूरा अंतर मन तक और सेल्फ तक, मौन इन रेस्ट तक समझ प्राप्त करनी है इस ज्ञान के द्वारा। तो इसकी डेप्थ है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो आज बेहतर हो चुका है, और ऐसा क्या चल रहा है जो अभी बेहतर नहीं है। तो उसमें किसी और पर दोष लगाने के बजाय इस कानून को समझकर नए बीज डालो, और जो गलत बीज हैं उनके लिए क्षमा साधना करो। आप क्लियर अलाइन करो, खुद को पंक्तिबद्ध करो, अपने लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ, और पृथ्वी लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। क्योंकि बाकी लक्ष्य इसलिए शशि बोलते ताकि आप आजीविका और ऐसी बातों से थोड़ा सा फ्री हो जाएं, आपके पास समय हो पृथ्वी लक्ष्य पर काम करने के लिए, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। फिर बाहर कुछ सेट हो गया तो आप वो समय आंतरिक जर्नी में लगाने वाले हो, और फिर वो जर्नी में जो सेल्फ एक्सप्लोर होगा, जो मूल पार्ट है पृथ्वी लक्ष्य का, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और इतने एग्जाम्पल्स आपको बताकर तैयार किया जा रहा है कि विचार नियम का अंश है सीड और आकर्षण का नियम, और विचार नियम खुद अंश है मौन इन एक्शन का। मौन नियम उसका वो अंश है, क्योंकि इसी मौन से ही सारे विचार निकलते हैं। वो मौन कौन सी अवस्था में था? जब शरीर नहीं था। मौन किस अवस्था में था? जब शरीर नहीं था। शरीर के साथ जुड़कर मौन ने पहली बार अपने बारे में जाना, मौन ने अपने बारे में विचार किए, मैं मौन हूं। मैं कौन हूं? मैं मौन हूं। और पोटेंशियल पूरा है उसका, उसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया है उसके पोटेंशियल में, कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। यानी सेल्फ अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है। हर बॉडी में सेल्फ है, वो जितना क्लियर हुआ है ना उतनी रियलिटी क्रिएट करता है। जितना क्लियर है उतनी रियलिटी उतनी ही क्रिएट होगी जितना सेल्फ आपके अंदर क्लियर है। तो इसलिए ये स्टेप कितनी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ पहले क्लियर हो, क्योंकि वही फिर क्रिएशन में आएगा। कोई व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता, व्यक्ति तो सेल्फ की क्रिएटिविटी है। सेल्फ खुद को जाने तो ये लीला भी समझ पाएगा, अपनी ही लीला समझ पाएगा। लॉ ऑफ लीला लॉ ऑफ लीला इनसे ऊपर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, विचार नियम से ऊपर है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।